नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। हमारी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आपने सुना ही होगा इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। पर इनके बीच का फर्क क्या है, किस इन्वेस्टर को कौन सा फंड लेना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एक ही फंड टाइप सबके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए आज इस एपिसोड में सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इन टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में चले गए और कोई डिश ऑर्डर करी, तो वेटर आपसे क्या पूछता है, सर स्पाइसी खाना पसंद करेंगे, नॉर्मल या फिर लाइट। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे बता देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। हर इन्वेस्टर अलग होता है, किसी को रिस्क लेना पसंद है, किसी को सेफ्टी चाहिए और किसी को दोनों का बैलेंस। अब अगर एक ही म्यूचुअल फंड सबको दे दिया जाए, ना तो सेफ इन्वेस्टर खुश होगा और ना ही अग्रेसिव। तो इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए एएमसी ने फंड्स को 3 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। अब चलिए हम एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो होता है, पैसा आपका मेनली कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक 10,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज है जैसे टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, इनके शेयर्स ही खरीदे जाएंगे। कंपनीज अगर ग्रो करेंगी तो ग्रो करने पे शेयर प्राइस की वैल्यू ऊपर जाती है, तो वैसे वैसे आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आपका फंड टेम्परेरली डाउन भी जा सकता है। तो दोस्तों, इक्विटी फंड का सिंपल सा फंडा है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। इसीलिए माना जाता है कि जो इन्वेस्टर 5 साल से ज्यादा की अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए ही ये सूटेबल है। देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन अगर हिस्टोरिकल बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो इक्विटी मार्केट ने ही दिया है। अब तो ये सिर्फ एक सरफेस लेवल पे इक्विटी फंड का इंट्रो था। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम अच्छे से समझेंगे कि इनके टाइप्स क्या हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, आखिर ये सब क्या होते हैं और आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। और अभी हम चलते हैं डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर। अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। अब ये फंड उन लोगों के लिए होता है जिनको सेफ्टी चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए, या फिर मार्केट के उतार चढ़ाव से वो बचना चाहते हैं, उन्हें वोलेटिलिटी से डर लगता है। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो डेट फंड्स आपका जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी डिवेंचर, ट्रेजरी बिल या फिर फिक्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यानी ये शेयर्स नहीं खरीदते, ये बेसिकली किसी को पैसा उधार देते हैं और बदले में इंटरेस्ट को कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी को 1 साल के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो और वो 7% इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है, तो डेट फंड उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। आपको यहाँ पे अगर जनरली बात करें तो 6 से 8% के अंदर ही जो है रिटर्न मिलता है। पर याद रखिए, ये डेट फंड जीरो रिस्क नहीं होते। कभी कभी यहाँ पे क्रेडिट रिस्क हो जाता है, कंपनी यानी कि पैसा टाइम पे वापस नहीं दे पाती फंड्स को, या इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी होता है। लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में देखें तो रिस्क बहुत ही कम होता है। तो अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, जैसे 1 से 3 साल के अंदर, तो ये फंड आपके लिए सूटेबल है। अगर आप अपना पैसे को पार्क करना चाहते हैं 4 से 6 महीने के लिए, तो डेट फंड एक बढ़िया ऑप्शन मानी जाती है। या फिर ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, थोड़ी ज्यादा रिटर्न चाहिए, और वो मार्केट का रिस्क भी लेने को तैयार नहीं है। तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अभी हम बात करते हैं अपने तीसरे टाइप, हाइब्रिड फंड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट का। इसका जो मेनली पर्पस होता है वो एक बैलेंस बनाना होता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक है बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करता है, अपने हिसाब से एलोकेशन चेंज करता रहता है। जब तो इसे मार्केट महंगा लग रहा है तो ये सारे का सारा पैसा, मतलब पैसे का ज्यादा हिस्सा डेट मार्केट के अंदर निवेश करता है। और जब इसको लगता है कि मार्केट सस्ता हो गया है, तो ये अपना पैसा वापस इक्विटी मार्केट के अंदर निवेश करता है। और इस तरह से होता क्या है कि ये हमें लॉन्ग टर्म के अंदर स्टेबिलिटी के साथ साथ अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करता है।
तो यहाँ पे देखा गया है कि जो मॉडरेट रिस्क है और मॉडरेट ही हमें रिटर्न मिलता है। हाइब्रिड फंड जो होते हैं ये एक बड़ी ही अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको पैसा ग्रो तो करना है लेकिन साथ में उनको अपने कैपिटल पे प्रोटेक्शन भी चाहिए। 1 मिनट के अंदर हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि हमें फिर से अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले इक्विटी फंड थे जिनमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स होते हैं, यानी कि ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। सेकंड, डेट फंड, लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है या फिर आप रिटायर्ड हो चुके हो और आपके पैसे की सेफ्टी चाहिए तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मानी जाती है। और तीसरा, हाइब्रिड फंड, जिनको अपने पैसे पे ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए लेकिन साथ में अपनी कैपिटल को प्रोटेक्शन भी देनी है, तो हाइब्रिड फंड उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मानी जाती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आपने समझा कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स आखिर किस तरह से काम करते हैं। अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर, इन सबको अच्छे से समझेंगे, यानी कि कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही है और कौन से फंड में सबसे ज्यादा रिस्क है और क्या साथ में ग्रोथ के चांसेस भी हैं या फिर नहीं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी जरूरत थी। जल्द मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।